यीशु मसीह नासरी के कवि और कादर नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप सब देखकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुश है? खुशी का नारा हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम जिंदगी गुजारते गुजारते कभी कभी ऐसे मौकों में पहुंच जाते हैं, ऐसी मकाम पे पहुंच जाते हैं जहां पे इंसान से गलती हो जाती है। क्या हो जाता है? इंसान से गलती हो जाती है, गुनाह सरजद हो जाता है। तो फिर जब गलती या गुनाह इंसान से सरजद होता है तो कई लोग तो ऐसे हैं जो आंखें बंद करके बड़े चले जाते हैं और उसमें आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे यानी गुनाह की दलदल में फंसते जाते हैं। लेकिन खुदा ताला ने, यीशु मसीह नासरी ने इंसान के बदन में एक चीज रखी है जिसको बोलते हैं ज़मीर। क्या बोलते हैं जी? ज़मीर। जिसको बोलते हैं ज़मीर। कलामे मुकद्दस में लिखा है, इमसाल 20वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, बदन का चिराग कौन है? नहीं, खुदा ने लिखा है ज़मीर जो है, ज़मीर वो बदन का चिराग है। मेरे साथ निकालिए इमसाल 20 बाब उसकी 27वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, आदमी का ज़मीर खुदावन का चिराग है। जी, आदमी को जो खुदा ने ज़मीर दिया हुआ है वो कैसा है? खुदावंद का चिराग है। चिराग तो है, लेकिन किसका चिराग है? तो जब खुदा का चिराग है तो खुदा का चिराग जब बंदे के अंदर जल उठता है तो फिर वो कुछ बताता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है? जब इंसान का ज़मीर जाग उठता है तो फिर उसको मलामत करता है कि तूने ये काम गलत किया। उस वक्त तो उसके साथ कोई दूसरा हो या ना हो, लेकिन जो उसका ज़मीर है वो उसे जरूर बता देता है, मलामत करता है। ठीक है, वो करता गया है जो उसके तमाम अंदरूनी हालत को उसको जाहिर कर देता है। क्या करता है? दरियाफ्त करता है। ज़मीर का ये काम है। कभी कभी तो हमारी गलती को हमारा ज़मीर अयां कर देता है कि तूने गलत किया, और कभी कभी हमें खुदा का ये कलाम हमें मलामत करता है। कभी कभी ज़मीर मलामत करता है अपने गुनाह से, और कभी कभी खुदा का कलाम मलामत करता है। जब हम खुदा के घर में आते हैं, कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, तो वही कलाम हमारे खिलाफ गवाही देता है, वो हमें मलामत करता है। तुझ में भी तो ये गलती पाई जाती है, तुझ में भी तो ये कमी पाई जाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक वक्त बहुत बड़ा मजमा था, हजूम था। वहां जब खुदा के बंदा ने खड़े होकर कलाम सुनाया तो वहां पे कलाम की चोट लोगों के दिल पे लगी, और उन्होंने बोला कि ऐ साबो, शागिर्दों को बोला, ऐ साबो हम क्या करें कि हम निजात पाए। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब 2 बाब 37वीं 38वीं आयत। जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जब उन्होंने सुना, उन लोगों ने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। उनके दिलों पर किससे? कलाम मुकद्दस के सुनने से। कलाम मुकद्दस के सुनने से जब उन्होंने ये सुना, क्या सुना? ये सुना। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। ठीक है जी, पढ़िए जी। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा जी, भाइयों, पतरस से कहा, जब दिल पे चोट लगती है तो बंदा रास्ता ढूंढता है, अभी क्या करूं। तो उन्होंने क्या कहा कि उन
पतरस से और रसूलों से कहा, हम क्या करें कि जी हम क्या करें? पतरस से उनसे कहा हाँ कि जी। तौबा करो। शुक्रिया जी। क्या कहा जी? कि हम सवाल किया, जब उनके दिलों पे चोट लगी तो उन्होंने रास्ता ढूंढना चाहा, तो उन्होंने फिर सवाल किया कि हम किस रास्ते पे चलें, हम क्या करें, हम क्या करें। तो पतरस ने फरमाया कि तुमने बस बहुत बड़े काम नहीं करने, बस छोटे छोटे 3 काम करने, छोटे छोटे 3 काम करने। और 3 काम कितने बड़े थे वो एक ही जुमले में कह दिए, एक ही बात में कह दिए सब कुछ। तुम में से हर कोई तौबा करे। नंबर 1 क्या करे? तौबा करे जी भाई जी। दूसरा, किसी के गिला होगी नहीं, अपने वालिदैन भाई बहन भाइयों की रिश्तेदारों की गुनाहों की नहीं, बल्कि अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। हाँ जी, बपतिस्मा ले। किससे? किसके नाम पे? यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले जी। तो तुम रूह कुछ नाम में पाओगे। तो तुम रूहुल कुद्दस अनाम में पाओगे। ये 3 काम हो जाएंगे, 3 काम हो जाएंगे। जब चोट लगती है दिलों पे तो फिर वो सवाल करते हैं, तो सवाल का जवाब क्या मिलता है कि 3 काम करो। पहला काम क्या? तौबा करो। दूसरा, बपतिस्मा लो। तीसरा, रूहुल कुद्दस। और रूहुल कुद्दस लेना नहीं होता, अनाम में मिल जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनाम में मिल जाता है। मैंने कई दफा ये बात बताई कि जब मुझे ये इनाम मिला, मैं शिप पे कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहा था, कोई मेरे पास दूसरा बंदा नहीं। दुआ करते करते जुबान बदल गई, मैं कुछ बोलता जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। सुबह जब इबादत हुई अगले दिन, उस वक्त जुमे की छुट्टी हुआ करती थी, अगले दिन गए तो उस्ताद भाई से मुलाकात हुई। उनको मैंने बोला भाई ऐसे हुआ, बोलते उन्होंने गले लगा ली, भाई काम हो गया। क्या काम हो गया भाई? रूल को दिस में। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या है? अनाम है, अनाम मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें हमने कितने बातों का जिक्र हमने सुना। नंबर 1 तौबा, नंबर 2 बपतिस्मा, नंबर 3 रूहुल कुद्दस। तो बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगली 2 बातों को फिलहाल रोकते हैं, पहली बात को देखते हैं। पहला एक्शन होगा ही तो आगे बात चलेगी, ऐसा ही है ना। तो पहला काम क्या है? पहला काम क्या जी? तौबा। मैं ये समझता हूँ ये पास्टर सबान का अच्छा टॉपिक है, पसंदीदा फेवरेट टॉपिक है, और बहुत सारे लोग इसको शायद अच्छा भी नहीं समझते। ये सारे खुदा के लोग शायद इसी के पीछे पड़ गए। ये पहला स्टेप है, यहां से ही तो बात चलनी है, क्यों ना पीछे पड़े। क्या करें जी? तौबा करें। आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे तौबा पे, क्योंकि जब ज़मीर मलामत करता है तो फिर बंदा कहता तौबा कर लेनी थी, ये सब आप माफ कर दे, आइंदा नहीं मैं ये गलती करूं। वो क्या करता है? तौबा करता है। और जब कलाम सुनता तो फिर भी वो तौबा ही करता है। और कभी कभी तो बंदा बोलता तौबा तौबा मेरे वड्डियां दी भी। ठीक है। एक मुझे बहुत साल पहले, मैं छोटा सा था, नया कराची में आया था, तो मैंने उस वक्त एक मैंने लतीफा सुना था, मैं चाहता हूँ वो आपको भी सुना, रिलेटेड है इससे। 2 बंदे थे, एक खुदा परस्त था तो एक रक्षा ड्राइवर था। जो खुदा परस्त था वो तो बड़ा अच्छा था, बल्कि वो पास्टर साहब था, वो तो बड़ी मुनादी करता था, बड़ी मेहनत करता था और बड़ी दुआ बंदगी भी करता था। और दूसरा जो था वो रक्षा ड्राइवर था। ये दोनों आपस में जानते भी थे एक दूसरे को। खुदा की मर्जी ऐसा हुई कि दोनों की मौत वाक़या होगी किसी वजह से, और दोनों खुदा के हुजूर पहुंच गए। जब उधर पहुंच गए तो जो पास्टर साहब थे उनको जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर जा रहे हैं, और जो ड्राइवर था उसको जन्नतुल फरदौस की, बाप इब्राहिम की गोद की तरफ लेकर जा रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? जो पास्टर साहब थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, यार मैं इसको जानता हूँ, ये मुझे पता है ये कैसा बंदा, तो ये तो फरिश्तों को गलती लग रही है, ये तो मुझे उधर जाना चाहिए, ये इसको उधर लेकर जा रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसने कहा
फरिश्तों को बोला भाई 1 मिनट ठहर जो, मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा मुगालता लग रहा है। बोलता है क्यों? बोलते हैं इसको तो मैं जानता हूँ ये बंदा ठीक नहीं था, तो आप इसको उधर लेकर जा रहे हैं बाप इब्राहिम की गोद की तरफ और जन्नत अल फिरदौस की तरफ, और मुझे आप उधर आग की तरफ लेकर जा रहे हैं। बोलते अच्छा ठीक है। बोलते नहीं आप खुदा से दोबारा पूछोगे। बोलते ठीक है दोबारा पूछ के आते हैं। तो ये एक समझने एक बनाई हुई कहानी है समझाने की खातिर। क्या हुआ ऐसे वो दोबारा जाते और फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसे पहले कर रहे थे। अगर वो पास्टर साहब मजबूर हो गए पूछने पे, नहीं मुझे वजह बताओ, वजह क्या है? उन्होंने बोला पास्टर साहब आपने बड़ी मुनादी की, सारी उम्र गुजार दी, बड़ी मुनादी की, आपकी मुनादी पे किसी एक शख्स ने, एक इंसान ने भी तौबा नहीं की। और जब इस रक्शे ड्राइवर के रक्शे में को बैठ जाता था उसकी तौबा हो जाती थी, और पता नहीं कितनी दफा तौबा करता था। घर पहुंचते खुदाया मुझे खैरियत से बचा दी, मैं बच भी जाके पहुंच जाऊंगा। तो इसके वसीला से कितने लोगों की कितनी तौबा होगी, और तेरी वजह से कोई तौबा ही नहीं किसी ने की, अपने गुनाहों से फिराई। तो ये तौबा इतनी जरूरी है, तो फिर इस पे गौर होना चाहिए ना। तौबा कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है। तौबा इतना सा अमल है कि जिस डगर पे बंदा चल रहा है, गलती गुनाह कर रहा है, उससे वापस मुड़ जाना, 180 डिग्री हट जाना, उसे छोड़ देना। ये कोई बहुत बड़ा अमल नहीं। एक और मुझे वाकया याद आ रहा है, मैंने सुना है कि किसी गांव में किसी बुजुर्ग ने तौबा की। वो हुक्का पीते थे, तो जब चर्च में गए उन्होंने कलाम सुना और तौबा कर ली। जब तौबा की तो उसको सामने रख के ऐसे हाथ जोड़ के बोलते भाई आज तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म, क्योंकि मैं तौबा कर ली, मैं तुझे नहीं पीऊंगा, तुझे नहीं इस्तेमाल। जो कर रहे थे उसको छोड़ देना, यही तौबा को बहुत बड़ा अमल नहीं है। तौबा तो अगर कोई समझे बहुत बड़ा, तो इसको आज थोड़ा सा खींच के लंबा करके देख लेते हैं कितना बड़ा। तौबा पे अगर गौर करे तो तौबा 4 हरूफ का मजमुआ है। कितना बड़ा है? 4 हरूफ का मजमुआ है, तो एक लफ्ज बनता है तौबा। कौन कौन सा हर्फ? नंबर 1 ते, दूसरा वाव, फिर बे, और फिर हे। अलफ कहाँ से आ गई? तौबा। लेकिन बार बार की तौबा भी अच्छी नहीं, गुनाह करते जाओ तौबा करते जाओ, ये भी नहीं, ये भी तौबा नहीं बना सकते। तो अगर हम तौबा के पहले हर्फ को देखें तो तौबा का पहला हर्फ है ते। मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि जो इंसान तौबा कर लेता है उसके अंदर कोई तब्दीली सी आ जाती है। क्या आ जाता है? तब्दीली आ जाती है, वो बदल जाता है, ते से उसमें अंदर तब्दीली आ जाती, तब्दील हो जाता है। ये कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी है नहीं, कलाम मुकद्दस में भी ऐसे लिखा है। और रूमियों का नाम पलूस रसूल का खत 12वां बाब 2री आयत में पढ़े तो उसमें लिखा है इस जहां के हम शक्ल ना बने। इस जहां की शक्ल बड़ी अजीब सी है। कैसी है? बड़े खर्चा करोगे शक्ल चेंज करने, लेकिन जो तो मुंह धो लेते शक्ल उठी ही आ जाती, इतना खर्चा करो। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत भी। पढ़ दीजिए भाई। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। जी हाँ, सूरत भी बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मजीद तजर्बा से मालूम करते रहो। जी हाँ, फिर करते रहो, कंटिन्यू में रहो। तो कैसी है फिर तौबा? तब्दीली कैसी है कि सिर्फ तौबा ही नहीं कर लेनी, बल्कि अंदर अपने अंदर तब्दीली भी लानी है। अकल नहीं हो जाने के साथ साथ जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर इंसान के अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए। वो कमी, वो गलती, वो खता, गुनाह खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 1 से क्या है? ते से तब्दीली। अच्छा, दूसरा फिर
दूसरा हर्फ कौन सा है? वाव। अच्छा, एक और चीज मेरे ज़हन में आ रही है कि जब जब यीशु पैदा हुए तो यीशु से मुलाकात करने के लिए मजूसी जाते हैं। जब मजूसी जाते हैं तो यीशु के साथ मुलाकात हो जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर ख्वाब में हिदायत पाकर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। जिनकी मुलाकात यीशु के साथ हो जाती है उनके रास्ते भी तब्दील हो जाया करते हैं, बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये लिखा है मत्ती रसूल की मार्फत लिखेंगे इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं से 12वीं आयत में। अच्छा, फिर हम देखते हैं दूसरा क्या है? दूसरा हर्फ ते के बाद क्या आता है? वाव। वाव से क्या बनता है? अच्छा, होने वाले बच्चे दी वाव है, साड़ी वाह होंगी, ठीक है। तो वाह का क्या मतलब है? वादा। वादा से क्या बनता है? वादा। जो इंसान खुदा के साथ चलता है वो क्या करता है? वो वादा करता है कि आइंदा मैं तेरे साथ चलूंगा। फिर एक वादा खुदा का भी है, बल्कि एक क्या बहुत सारे वादे खुदा के भी। तो ये वादे जो है वो दो तरह के। एक इंसान खुदा के साथ वादा करता है जो तौबा करता है, फिर खुदा के वादे भी उसके साथ कायम हो जाते हैं। ठीक है, खुदा के वादे कौन से हैं? कि वो बोलता है कि मैं तेरे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, पहले मैं तुम्हारे साथ था फिर तुम्हारे अंदर होगा। ये कहाँ लिखा? मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखेंगे इंजील मुकद्दस, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं 17वीं आयत। और बाप से दरख्वास्त करो और बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। जी हाँ, खुदा ने भी वादा किया है कि खुदा ने भी वादा किया है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, दूसरा मददगार भेजेगा, ठीक है, जो तुम्हारे साथ रहेगा। कैसा वादा है? और ये वादा उसके साथ है जो खुदा के साथ वादा करता है। कैसा? कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। जी पढ़िएगा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा और अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। शुक्रिया जी। चले आगे पढ़ दीजिए फिर अगली पूरी। ना उसे जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे अंदर होगा, ये है खुदा का वादा। एक बड़ा अच्छा गीत लिखा गया है, मेरे लोगों यकीन करो मेरी बातों का सच मान लो, मैं हूँ वादों का सच्चा खुदा, मेरे वादों पे शक ना करो। वादों पे शक नहीं किया जाता। जो खुदा के साथ चलने का वादा करता है तौबा करके, खुदा के सारे वादे उसके साथ कायम हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वादे के बाद वो अपने वादों को दोहराता भी रहता है। और वादे के बाद फिर तीसरा हर्फ कौन सा है? बे। तीसरा हर्फ कौन सा है तौबा का? बे। बे से बनता है बंदगी। क्या बनता है? ये सिर्फ बंदे को ही बंदगी नहीं करनी, बंदियों को भी बंदगी करना है। बंदा और बंदियां दोनों को ही बंदगी करनी है। तो अगर किससे पूछो तो भाई खुदा का नाम लेना चाहिए। हाँ, दुआ बंदगी तो करते हैं, ये पता है कि दुआ भी है और बंदगी भी है। और बंदगी खुदा के घर कभी आए नहीं तो बंदगी कहाँ से आ गई? इसका मतलब कुछ बंदगी ऐसी है जो खुदा के घर में होती है, कुछ बंदगी ऐसी है जो अकेले में भी हो सकती है। एक बंदगी है होंठों का फल। होंठों का फल, होंठों का फल जो है शुक्रगुजारी की कुर्बानी, जो होंठों का फल है, ये इंसान को सिर्फ खुदा के घर में ही नहीं बल्कि हर वक्त हर जगह पे चढ़ाते रहना चाहिए। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 13वां बाब उसकी 15वीं आयत। बस हम इसके वसीला से
बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, हाँ जी, हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हर वक्त चढ़ाया करें, हर वक्त चढ़ाया करें। जो बंदगी करनी है कैसे करनी है, कब करनी है, हर वक्त, कब करनी है बंदगी, कब करनी है जी, हर वक्त, हर वक्त बंदगी करनी है, हर वक्त बंदगी करनी है। जो इंसान तौबा कर लेता है वो बंदगी भी करता है। मैं ये समझता हूँ कि बंदगी उस पर फर्ज हो जाती है, क्योंकि जिसने तौबा ही नहीं की उसको तो एहसास ही नहीं होता कि मैं गुनाह भी कर रहा हूँ। जो तौबा करता है उसे ही पता चलता है कि मैं मुझसे गलती या गुनाह सरजद हुआ। तो फिर दुआ बंदगी करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक हवाला और है, मेरे साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 22वां। हर किस्म की बदी से बचे रहो। जी हाँ, हर किस्म की बदी से बचे रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। जो इंसान बंदगी करता है, एक जगह पे लिखा है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, तो वो फिर बदी से भी बचा रहता है। जो दुआ और बंदगी में रहता है वो बदी से भी बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बंदगी कितनी जरूरी है। बंदगी बंदे के साथ रिलेटेड है, बंदियों के साथ रिलेटेड है, और बंदे और बंदियों पर बंदगी मैं समझता हूँ फर्ज है, जरूरी है। और अभी देखते हैं हम इसका चौथा अदद है, क्या है ये, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, किसी को नहीं पता हे कौन सा हर्फ है। तौबा का चौथा और आखिरी हर्फ कौन सा है, नहीं समझ आ रही, हे कौन सा हर्फ है। हाँ, ये जो है ना बड़ा खास है। जो बंदा तौबा करता है वो हाय हाय नहीं करता, वो हदिया लाता है। इसलिए हे से क्या बनता है जी, हदिया। हाय हाय नहीं बनता बल्कि हदिया बनता है। जो इंसान तौबा करता है वो खुदा के हुजूर अपने हदिये और नजराने गुजरानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसका ज़मीर, उसका दिल गवाही देता है कि जो तूने बरकत पाई है, खुदा ने तुझे जिंदगी दी, तुझे तंदुरुस्ती दी, तुझे बरकत दी, और उसकी बरकतों का शुक्र भी बजा ला हदिया का वसीला से। क्या करे, फिर क्या करो, हदिया भी लाओ। जो इंसान तौबा कर लेता है, मैं ये समझता हूँ हदिया देना उस पर लाजम हो जाता है। क्या हो जाता है, लाजम हो जाता है। और अगर बंदा कहे भाई जी मैं तौबा की थी मैं तौबा की थी, लेकिन इतने हाथ दबा के रख दिया या साइड वाली जेब से हाथ दबा के रख के, तो ये क्या है, ये फिर कैसी तौबा है। ये समझ ले कि एक हिस्सा रहता है तौबा का, फिर तौबा का एक हिस्सा चौथा हर्फ जो है उसको मिस किया जा रहा है। ठीक है, हदिया लाना। बहुत सारे लोग, जब मैं बहुत पहले मैं जब इसका खिदमत शुरू की, समझ लें बचपन से खुदा का शुक्र है, खुदा के साथ चलता रहा। लोग मुझे हदिया देते थे तो मैं नहीं लेता था। तो फिर ऐसा हुआ कि एक जगह पे मैंने हदिया नहीं, कई जगह मैं लेता ही नहीं था। तो एक बंदा ने मुझे बोला कि भाई आप हदिया क्यों नहीं लेते। मैंने कहा यार जो जरूरतमंद है उसको। बोलते सीखा हमने आपसे, बरकत हमने आपसे पाई, तो हदिया हम दूसरे को क्यों दें। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं समझ रहे कि आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, मेरे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों जी। बोलते इस हदिया के वसीला से जो बरकत मुझे मिलनी है वो आप बरकत को रोक रहे हैं। इसका मतलब ये कि हदिया का वसीला से
बरकत मिलती है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनसे हदिया ले लिया और हदिया लेना शुरू किया। तो बड़ी देर तक, बड़े लंबे अरसे तक जो हदिया मिलता भाई जी, सेम मैं नोट भी बदली नहीं होने देता था और सेम वही नोट, वही हदिया आकर अपने पास्टर साहब को दे देता था। जहां से ही मुझे कोई हदिया मिलता सेम, मैं नोट भी नहीं चेंज होने देता था। चलो ये मैं इस्तेमाल कर लूं तो मैं दूसरा दे दूंगा, वही नोट, मैं वही हदिया अपने पास्टर साहब को दे दूंगा। हदिया देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हदिये का वसीला से इंसान को बरकत मिलती है। ये भी बरकत खुदा से लेने का एक तरीका है। अगर हम कलाम मुकद्दस में पढ़े, मैं चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से पढ़ा जाए, दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब 7वीं आयत। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना देख कर। जी हाँ, कुछ लोग हदिया तो देते हैं लेकिन दे के पछताते हैं, इतना दे दिया, इतना ना ही देते तो अच्छा था, पता नहीं बाकी कैसे होगा, या चलो नहीं देते, या दरेग करके देते हैं, परेशान होके देते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है ऐसे देने का कोई फायदा नहीं है। जी जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके ना लाचारी से। जी हाँ, क्योंकि खुदा ना दरेग करके ना लाचारी से। फिर पहले दोबारा पढ़िएगा, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है। ये किसी ने जबरदस्ती नहीं, तो ठूंसा तो नहीं है, ये तो ठहराया है, किसी ने तो नहीं बोला। खुदा तो कहते जैसे मेरा काम हो जाए तो मैं फिर ये भी करूंगा, ये भी करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, और बाद में भूल जाते, और जब भूल जाते हैं तो फिर वो याद भी करा देता है। सही है, वो याद भी करवाता है। तो इसलिए लिखा है जो दिल में ठहराया है। जो इंसान तौबा करता है वो अपने दिल में कुछ ठहराता भी रहता है, और जब ठहराता है तो फिर देता भी, अदा भी करता है। ठीक है, एक बंदा में जो याद आ रहा है, एक बंदा था जिसने ऐसे बड़ी गलती सी बात ठहरा ली, बड़ा खतरनाक मामला उसने कर लिया, ठहरा लिया। जिस कदर अपने दिल में ठहराया है, ओहो बड़ा गलत ठहराया। उसने बोला खुदाया जब मैं बनी अमून को मार के आऊं, फतह करके आऊं, तो जो भी मुझे सबसे पहले मुझे मिले मैं उसको तेरे नाम पे कुर्बान कर दूं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया जी? ये किसकी बात की है मैंने? हैं इफ्ता जलादी ने की। तो इफ्ता जलादी की एक ही इकलौती औलाद थी, उसकी बेटी थी। जब उसको पता चला मेरा बाप बड़ी फतह करके आ रहा है, तो जब वो सामने आई तो अपनी सहेलियों के साथ नाचती गाती गाती बहुत खुशी सामने आई वेलकम कर। तो वो बड़ा देख के पछताया, बड़ा परेशान हुआ। उसने बोला तू वो है जिसने मुझे धोखा दिया। बोले ये क्या बात है, इतना बड़ा काम कर गया, लोग सारे खुश है, मैं भी खुश हूँ। उसने बोला नहीं, मैंने दिल में कुछ ठहराया। तो गलत ना ठहराया करें। और फिर वो बंदा अपनी बात से पीछे नहीं हटा। उसमें लिखा है मैंने खुदावंद को ज़बान दी है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। और उसने ऐसा ही किया अपनी बेटी को, जो उसकी इकलौती औलाद थी। क्या किया? खुदावंद के हुजूर गुजरान दिए सो। दिल में ठहराया, तो दिल में जो ठहराया जाए वो अदा करना चाहिए। तो लिखा है कि जो दिल में ठहराया है वही दिया जाए। आगे जी, उसी कदर दे, ना दरेक करके ना उसी कदर, जो दिल में ठहराया है उसी कदर दे जी, ना दरेक करके ना लाचारी से। जी हाँ, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। जी, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, खुशी से देने वाले को। मैं एक बंदे को जानता हूँ, जो बंदा बहुत कुछ देता रहा अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ देता रहा, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खुदा को दिया, लेकिन आखिर में पता क्या बोलता है? हम क्या और हमारी मजाल क्या, हमारी औकात क्या। मेरे साथ मैं चाहता हूँ ये आखिरी आयत पढ़ी जाए। मेरे साथ निकालिए पहला तवारीख 29वां बाब उसकी 14वीं आयत।
पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या। हाँ, वाह भी वाह। दाऊद बोलता है, क्या बोलता है? पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराने देने के काबिल हो। हाँ जी, मैं क्या और मेरे लोगों की क्या औकात कि हम खुशी खुशी तेरे हुजूर जी। क्योंकि सब चीजें तेरी ही तरफ से मिलती हैं। जी हाँ, सब चीजें किसकी तरफ से मिलती हैं? किसकी तरफ से मिलती हैं? ऊंची बोलिए। सब चीजें किसकी तरफ से मिलती हैं? क्यों कहते हो भाई जी तुसी बड़ी मेहनत की सी और असी रात दिन जागते रहे, असी इतनी मेहनत की और हम क्या और हमारी मजाल क्या। खुदा का करोड़ों अरबों बार शुक्र अदा करता हूँ, तौबा करता हूँ कि खुदा ने मुझे भी तौफीक बख्शी। और मुझे कई दफा कई लोगों ने ये बोला भाई जी खुदा ने जो आपको बरकतें दी हैं आपने बड़ी मेहनत की। फिर मेरे दिल से यही बात निकलती है, हम क्या और हमारी औकात क्या, हमारी मजाल क्या। ये तो उसका करम है, ये तो उसका करम है। प्रेज द लॉर्ड जी। हम क्या और हमारी मजाल क्या, पढ़िएगा। और मैं कौन और मेरे लोगों की क्या हकीकत क्या हम इस तरह से खुशी खुशी नजराने देने के काबिल हो जी। क्योंकि सब चीजें तेरी ही तरफ से मिलती हैं। सब चीजें तेरी ही तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। तेरी ही चीजों में से तुझे हमने दिया है। तो जो तौबा करते हैं वो भी यही कहते हैं कि तेरी ही चीजों में से तुझे हमने दिया है। और वो कैसे लाते हैं? हदिये नजराने कैसे लाते हैं? खुशी खुशी। कैसे लाते हैं? खुशी खुशी। खुदावंद यीशु आप सबको बरकत बख्शे आज के कलाम के वसीला से और अपने साथ चलने की तौफीक बख्शे।